हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे जिप्सम फर्टिलाइज़र के अबाउट। और ये हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है और ये हमारा मेजर सोर्स होता है। सल्फ़र होता है इसके अंदर और इसमें कैल्शियम होता है। और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की रूट्स के लिए, प्लांट्स के रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये बहुत ज़्यादा चीप फर्टिलाइज़र है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे गार्डनर्स को यही पता नहीं है कि हमने जिप्सम यूज़ करना है या नहीं करना। और बहुत सारे इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको फर्टिलाइज़र समझ रहे हैं। बेसिकली ये इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। अब ये करता क्या है, आपने इसको अपने गमले की मिट्टी के अंदर मिक्स करना होता है, बहुत सॉफ्ट सी मिट्टी करके। मतलब अपने पॉट की आपने गोडी करनी है। गोडी इस तरह करनी है कि 1 इंच या 1.5 इंच तक मिट्टी अपने गमले की सॉफ्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। मतलब आप इस तरह का अगर गमला है जो 12 इंच का है, उसके अंदर आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर बहुत छोटा गमला है तो उसके अंदर भी 1 टीस्पून डालें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते भी हैं तो थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम में, ग्लास के या बॉटल के बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएगा, क्रिस्टलाइन से बन जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। आपने फ़ील किया हो, काफ़ी सारे आपके गमले होते हैं जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। आप देख सकते हैं ये वाला गमला है, इसको अगर 2 दिन या 1 दिन पानी ना दें तो इसकी बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड हो जाती है। बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस गमले की जो मिट्टी है वो अल्कलाइन है। मतलब जो उसकी पीएच है वो 9 है, 10 है, 14 है। और जो पीएच अल्कलाइन होती है वो 7 से ऊपर तक होती है, 14 तक होती है। और जिसकी पीएच एसिडिक हो वो 7 से नीचे तक होती है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाली पीएच एसिडिक कहलाती है। इसलिए आप ये चीज़ों को थोड़ा फोकस किया करें। अब काफ़ी सारे गमलों के किनारों के ऊपर वाइट सा आ जाता है जिसको हम कलर कहते हैं। वो शो करता है कि आपकी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है। और वो ज़्यादातर होता है कराची की मिट्टी, बॉम्बे की मिट्टी, और वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। अब जिस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट होता है उसके अंदर कभी भी आइडियल प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। आपने जो उसकी साल्टीनेस होती है उसको कंट्रोल करना होता है, उसकी पीएच को कंट्रोल करना होता है। और जो हमारा जिप्सम होता है वो यही कंट्रोल करता है। बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है, इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें गमले की मिट्टी में। और अगर आपके गमले की मिट्टी खाली है तो आपने कभी भी गुड़ाई नहीं करनी। गमले की मिट्टी को बिल्कुल खाली कर लेना। मतलब आपने गमले की मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद इसको अगर पॉसिबल है तो 1-2 दिन की धूप लगवाएं। उसके बाद इसको हाथ से मैश करें। और इस तरह का जो जिप्सम है, जो पाउडर्ड फॉर्म है, इसके 2 टीस्पून अगर मैक्सिमम डालें तो 3 टीस्पून डाल सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और अगर आपने जिप्सम पाउडर को अपने लान में यूज़ करना है, ग्रास के ऊपर कलर आ गया, मतलब आपका अगर लान है, फ्रंट यार्ड गार्डनिंग, बैक यार्ड गार्डनिंग, वो वाला एरिया है, वहाँ पे अगर आपको फ़ील हो रहा है दीवारों के साथ साथ या जो आपकी लान की बाउंड्री वाल है वहाँ पे आपको वाइट सा कलर फ़ील हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि सेम नज़र आ रही है, वहाँ पे भी आप जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको बल्क में यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका लान 1 मरले का एक्सपोज करें तो आपको कम से कम 2 किलो जिप्सम का पाउडर स्प्रिंकल करना पड़ेगा। ग्रास के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं क्योंकि ग्रास की आप गोडी नहीं कर सकते। अगर आपने गोडी कर दी ग्रास की, लान के ग्रास की, तो आपका ग्रास ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो आपकी क्यारियाँ होगी वहाँ पे आपने सॉफ्ट सी मिट्टी कर लेनी है, गोडी कर लेनी है। और इन क्यारियों में थोड़ा मतलब 1-1 मुट्ठी, 1 फुट 2 फुट के डिस्टेंस के ऊपर आपने 1 मुट्ठी जो जिप्सम यूज़ करते जाना है, उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप अगर पानी फ्लड करेंगे तो आपका जिप्सम अच्छे से आपके प्लांट्स के रूट्स में अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको 100% अच्छी ग्रोथ मिलेगी अपने प्लांट्स की। और जो गमलों की कर्व्स के ऊपर, एजेस के ऊपर जो वाइट सा कलर आता है, कलराटी मिट्टी आती है, वो इस तरह का वाइट सा होता है। इस तरह के पैचेस होते हैं। अगर आप इसको चाहे टेस्ट कर लें तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, मतलब साल्ट का टेस्ट देगा। ये शो करता है कि आपकी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है और आपके जो प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लिमिटेड है। इसी की एग्जांपल ले लें। देखिए, इसके आधे जो लीव्स है वो ग्रीन है, एक प्लांट इसका सड़ा हुआ, मतलब इसके अंदर साल्ट है। हमारे एरिया की मिट्टी ज़्यादा साल्टी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो नर्सरी से प्लांट्स आते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसको हम 1-2 दिन की धूप लगवा के दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर भी साल्ट होता है। कुछ नर्सरी की ऐसी मिट्टी होती है जो ख़राब होती है, जो किसी गंदे नाले के ऊपर होती है या कोई ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे का ज़मीन का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है।
खारा जहाँ का ज़मीनी पानी होता है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इशू बनता है। इसको ठीक करने के लिए हमने जिप्सम यूज़ करना होता है। इस तरह के पॉट के अंदर आप एक मुट्ठी भर के जिप्सम भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने गमले की मिट्टी की गुडाई लाजमी करनी है। गुडाई किए बगैर अगर आपने जिप्सम को ऊपर डाल दिया और बाद में पानी दे दिया तो जिप्सम खुद एक पत्थर है, वो एक लेयर बना लेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आप जितना मर्ज़ी पानी दे दें, पानी गमले के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब आप उल्टा अपने गमले के जो प्लांट है उसको खुद डेड करेंगे, क्योंकि उसने एक लेयर बना लेनी है ऊपर। इस गमले की मिट्टी जब हमने निकाली तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, उसको हमने हाथ से बहुत ज़्यादा मैश किया। अब ये फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा पाउडर बन गई है, मतलब इस तरह फ़ील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन इसके अंदर अब भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी अगर आप इसको थोड़े से ज़्यादा पानी दे देंगे या 2-3 दिन तक पानी नहीं देंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पीएच ठीक नहीं है। आप इसके अंदर 2 टीस्पून जिप्सम के डाल सकते हैं, 2 डाल लें, 3 डाल लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपने अगर कोई भी नया प्लांट ट्रांसप्लांट करना है या अपनी सीडलिंग लगानी है या किसी गमले की मिट्टी तैयार करनी है, तो उसको कोशिश करना है कि जब उसको फिल करना है गमले के, तो पहले से आपने जिप्सम को ऐड कर लेना है। एक लगे लगाए प्लांट के अंदर जिप्सम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उसकी गोडी करेंगे, आप उसको जिप्सम देंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पानी देंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब सारी रूट्स तक जिप्सम की प्रॉपर्टीज़ पहुंचते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपने जब गमले की मिट्टी तैयार करनी है तो जिप्सम उसी वक्त ही ऐड कर लिया करें। अब ये वाला गमला, हमारे गमले की मिट्टी 100% रेडी है। इसके अंदर ऑलरेडी पहले से फर्टिलाइज़र था। जब भी आप गमले को ट्रांसप्लांट करें या किसी गमले की मिट्टी दोबारा रीयूज़ करनी हो, तो आप गमले की मिट्टी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की धूप ज़रूर लगवा लिया करें। उससे ये होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और वैसी भी जो धूप होती है उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसी मिट्टी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है हमारी सीडलिंग के लिए, कटिंग्स के लिए। अब ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें जिप्सम आ गया, इसमें अब जितना भी साल्ट था वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। अब ये हमारे गमले की मिट्टी 100% तैयार हो गई। इसके अंदर अब हम सीडलिंग लगाएंगे। अब ये हमारा एक चिली का प्लांट है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिलीज़ लगी हुई हैं, फ्लावरिंग हो रही है। इस गमले की मिट्टी को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से 1 इंच या आधा इंच की मिट्टी की लेयर आप निकाल सकते हैं, जिप्सम को स्प्रिंकल करें, उसके बाद दोबारा मिट्टी डाल दें। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अदरवाइज़ आप 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, मैक्सिमम 3 टीस्पून इस तरह आप स्प्रिंकल करें। उसके बाद गमले की मिट्टी को हाथ से इस तरह मैश कर दें, मिक्स कर दें। मतलब आपका जो जिप्सम होगा वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और जब आपने फ्रेश गोडी की होती है, मतलब आज इस प्लांट की हमने गोडी की, आपने कभी भी इसको आज या कल पानी नहीं देना। आपने कोशिश करनी है इसको 2 दिन के बाद पानी देना है। गोडी का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि जब आप मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं तो उसमें एयर की पेनिट्रेशन होती है, ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन होती है। अगर आपने फ़ौरन ही गोडी की और बाद में फ़ौरन ही पानी दे दिया तो आपने जो मिट्टी होगी उसको कीचड़ बना देंगे, और उसके जो मसाम होंगे, पोर्स होंगे, वो आलमोस्ट ब्लॉक हो जाएंगे। गोडी का उल्टा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए गोडी आप करें तो ठीक करें, अदरवाइज़ आप गोडी भी ना करें। ऐसे ही मिट्टी के ऊपर, बिल्कुल सख्त मिट्टी के ऊपर थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे दें, वो आहिस्ता आहिस्ता तो यूटिलाइज़ हो ही जाएगा। इसलिए गोडी करें तो बिल्कुल ठीक करें, उसके अच्छे से बेनिफिट्स लिया करें। और ये हमारे चिलीज़ के प्लांट है, और हम सारे प्लांट्स को ऑलमोस्ट जिप्सम देते हैं, सारे के सारे प्लांट्स को जिप्सम देते हैं। आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको आप थोड़ा सा कम जिप्सम दिया करें। जो आपके फ्रूटिंग प्लांट्स होती हैं, जो आपके चिलीज़ के प्लांट हैं, जो आपके वेगीज़ के प्लांट हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा जिप्सम दिया करें। अब ये हमारे कुछ वेजिटेबल्स का एरिया है जहाँ पे हमारी चिलीज़ के प्लांट हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है, कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये सारे जिप्सम के भी कमाल है, होममेड कंपोस्ट के भी कमाल है, हम होममेड एनपीके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसका भी कमाल है। मतलब एक इंग्रेडिएंट को हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा काम उसने किया। हम 100% ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो हमें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। अब ये देखिए ऊपर ही चिलीज़ रेड होती जा रही हैं, और कुछ हमारे पास ऐसी चिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं। मतलब वो हमारे पास अफ्रीकन बीज है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग चिलीज़ है, और इनका जो साइज़ होता है वो हाथ जितना हो जाता है, मतलब 9 इंच 10 इंच लंबी हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, हॉट हैं। मतलब अगर जहाँ पे आपने अपने सालन में, अपने किचन में एक चिली यूज़ करनी है तो ये आधी भी यूज़ नहीं होगी। मतलब ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी हैं, और इसके ऊपर भी नए फ्लावरिंग स्टार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता आप हार्वेस्ट करते जाएँ,
नए फ्लावर बूस्ट करेगा, प्लांट उसको बूस्ट करेगा, नए फ्लावर्स आएंगे। चिलीज़ के प्लांट को पानी कम देना होता है, लेकिन गमले की मिट्टी को आप थोड़ा सा मॉइस्ट कर सकते हैं। इन सब के अंदर जिप्सम है। अब आप जिप्सम को कब कब रिपीट कर सकते हैं? अगर आपने आज इसको डाल दिया तो आपने कम से कम 60 डेज 70 डेज तक दोबारा उसको यूज़ नहीं करना। अगर आपको फील हो कि आपने जिप्सम भी डाला है और 30-40 डेज़ के बाद आपको दोबारा इस तरह का कलर फील हो, तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन बगैर इस तरह की इंडिकेशन कि आपने बार बार नहीं डालना। ज़्यादा जिप्सम डालने से आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी हो सकती है। उसकी pH 15, 14, 12 तक चलेगी तो वो अल्कलाइन मीडिया हो जाएगा, उससे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। मतलब उसको यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।